नमस्ते। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर इंडिया पॉलिटिक्स 2 आपके साथ मैं अजय कुमार झा। इंडिया पॉलिटिक्स 1 मेरा एक दूसरा शॉर्ट चैनल है, आप उसे भी ज़रूर देखें। वहाँ भी इंडिया की पॉलिटिक्स पर ही मैं बात करता हूँ, हल्के तरीके से, कम में जो कुछ भी कह सकता हूँ उसे कहता हूँ। आप इंजॉय करेंगे, प्लीज़ आप ज़रूर उसे देखें और अपने दोस्तों को उसे भी शेयर करें, उस चैनल को भी। वैसे तो मेरा एक जियो पॉलिटिक्स चैनल भी है, आप उसे भी ज़रूर देखें, आपको वह भी अच्छा लगेगा। एनीवे, पर मैं जब इस बात की आज जिस बात की चर्चा करना चाह रहा हूँ वो यात्राओं से संबंधित है। बड़े बड़े नेताओं की जो यात्राएं हो रही हैं उसमें मूलतः मोदी जी की यात्रा पर मैंने कल अपना विचार रखा था। जो उन्होंने सदर्न साइड का वो जो नया साल 2024 शुरुआत हुआ, उसे उन्होंने तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल से नए साल में वहाँ जा करके उन्होंने नए साल की शुरुआत की। उनकी यात्रा सच तो नहीं हो सॉरी होती नहीं है। वो जाते हैं अलग अलग जगहों पर, प्रधानमंत्री हैं, उन्हें कई जगहों पर जाना होता है, वो जाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। और अब तो चूंकि इलेक्शन का समय आ गया है तो वहाँ वो इलेक्शन की बातें भी करते हैं। मूलतः वो जाते हैं डेवलपमेंटल इश्यूज़ को लेकर के, वहाँ चीज़ों को रखते हैं, शिलान्यास करते हैं, राशियाँ निर्गत करते हैं अलग अलग राज्यों में जा कर के। वो उनका तरीका अलग है। लेकिन इधर जो राहुल जी की यात्रा है वो काफ़ी चर्चा में एक बार फिर से आ रही है। और ये उनकी यात्राओं का खेप जो उन्होंने शुरू किया है, पिछली बार उन्होंने 7 सितंबर से शुरू किया था। कन्याकुमारी से वह यात्रा शुरू हुई थी और आकर के 30 जनवरी को इस साल 2024 में श्रीनगर में ख़त्म हुई। वो भी करीब करीब 140-45 दिनों की यात्रा उनकी थी और मुझे जहाँ तक लगता है 3,500 किलोमीटर की उनकी यात्रा थी। ऑफ कोर्स वो सारी यात्रा पैदल नहीं चले, पैदल भी चले, बसों से चले, गाड़ियों से चले, लेकिन चलते रहे और लगातार चलते रहे। बीच बीच में पड़ाव आते रहते हैं। यात्राओं का यह तरीका ही होता है, जब भी कोई नेता इस तरह से यात्रा करते हैं तो बीच में उनके पड़ाव होते हैं। वो इनका भी हुआ करता था, वो एक अलग इशू है। और उस यात्रा से माना गया और दिखा भी, अगर आप सच पूछिए तो दिखा भी, कर्नाटक और तेलंगाना। अब क्रेडिट जिसको भी दिया जाए, वैसे बहुत सारे स्ट्रेटेजीज लगे होंगे कर्नाटक के स्टेट असेंबली इलेक्शन को जीतने में। उसमें भाजपा की अपनी भी कुछ ऐसी गलतियां रही होंगी कि जमा जमाया उनकी जो जमी जमाई जो उनकी सत्ता थी वो उखड़ गई। अब लेकिन क्रेडिट राहुल जी को गया और जेन्युइनली गया, चूँकि वो नेता हैं तो गया, उसका प्रभाव उन पर वो पड़ा। और अब तो इधर देखिए, अभी तेलंगाना में भी हुआ। तेलंगाना तो जब से बना तब से तो अब टीआरएस जिसे आप कह सकते हैं, अभी बाद में बीआरएस बन गया, तो उसकी ही सरकार थी, चंद्रशेखर राव साहब की। और पहली बार वहाँ पर कोई दूसरी पार्टी अगर काबिज हुई तो राहुल गांधी जी जिस पार्टी को लीड कर रहे हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, वहाँ उसकी सत्ता आई। ऑब्वियसली क्रेडिट तो बराबर लीडर के ही से आता है, वो उनके ही से गया। तो पिछली यात्रा का सीधा सीधा असर अगर आप देखें दक्षिणी हिस्सों में तो 2 राज्यों में तो पड़ा ही, अब यह तो हुआ। अब ये दूसरा खेप इनका शुरू हो रहा है। ये पहले भी अनाउंसमेंट में था कि वो अगला एक इस और भी यात्रा करेंगे। जो पहली यात्रा जो दक्षिणी हिस्से से शुरू होकर के उत्तरी हिस्से तक गया, जम्मू कश्मीर तक। अब उसके बाद इन्होंने ये यात्रा पूरब से लेकर के पश्चिम तक की है। बीच में ये वो जिग जैग होता रहेगा। वो दक्षिणी राज्यों में भी मतलब थोड़े थोड़े, अब जैसे वेस्ट बंगाल भी जाएंगे, फिर उड़ीसा जाएंगे, फिर वहाँ से फिर उठेंगे तो फिर वो छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश सब होते हुए फिर वापस ऊपर जाएंगे, राजस्थान, गुजरात, ये सब होते हवाते फिर वो गुजरात के बाद महाराष्ट्र पहुँचेंगे। वो लास्ट में वो उनका ख़त्म होगा। तो इस दफ़ा जो उनकी यात्रा होने वाली है वो करीब करीब
माना जा रहा है, माना क्या जा रहा है, जो अनाउंसमेंट आया है उसमें 67 डेज कहा गया है, उसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वो तो यात्राओं में होता ही रहता है। और ये यात्रा इनकी करीब करीब 6,500 किलोमीटर के आसपास की मानी जा रही होगी, जो कि पिछली यात्रा से अमूमन आप कह सकते हैं कि 2 गुनी दूरी है जो ये इस बार ये तय करने वाले हैं। बड़ी बात है। और इसमें करीब करीब 15 राज्य होंगे जिसे ये कवर करेंगे। तो ये एक मैसिव यात्रा है, और इसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, पड़ेंगे तो कैसे पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे तो कैसे नहीं पड़ेंगे, ये सारी बातें इस पर लोग विश्लेषण करते रहेंगे। मैं भी करता रहूँगा और बड़े बड़े लोग भी करते रहेंगे। मैं अपने स्तर से मैं भी करता रहूँगा, बीइंग ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनालिस्ट ऑफ द कंट्री, मैं भी अपनी बातों को आप लोगों के बीच में रखता रहूँगा अपने इस चैनल पर। ऑब्वियसली ये मेरे विचार होंगे, आप में से कुछ लोगों को ये बातें सही लगेंगी, कुछ को गलत लगेंगी या सही नहीं लगेंगी, ये तो हो ही सकता है, विचार अपने अपने। परंतु फिर भी मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ज़रूर इसे देखा करें, सुना करें और अपनी बातों को रखा करें। तो एक बार मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर अब ही तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर किया भी है तो भी अपने मित्रों से करवाएं, नहीं किया है तो खुद करें, उसे इसके बेल बटन को हिट करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें। क्या जाता है, आपका कोई नुकसान तो है नहीं। आई फील मोटिवेटेड, अच्छा लगेगा, प्लीज़ यू डू इट। मैं एक बार आपसे अभी आग्रह कर रहा हूँ, फिर आग्रह करूँगा, करता रहूँगा। अपनी संख्याओं को बढ़ाते चलिए, हम लोग मिल कर के बात करते चलें। तो अब इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये एक पहले तो देख लें कि जो INDIA जो या इंडिया जो भी गठबंधन, जो अलग अलग लोग अलग अलग नामों से इसे पुकार रहे हैं, कुछ लोग इसे इंडिया गठबंधन कहते हैं, वो एक्चुअली उसका एब्रीविएशन ही कुछ ऐसा है कि बड़ा कठिन है। मुझे लगता है कि बड़े बड़े नेता जो इसमें शामिल हुए होंगे उनके लिए भी ये थोड़ा कठिन परिस्थिति पैदा कर देता होगा। बोल तो वो बता तो देंगे ही वे लोग, चूँकि नेता हैं, उन्हें जानकारी तो होगी ही, लेकिन आम लोगों को निश्चित तौर पर परेशानी होती है कि फुल फॉर्म इसका है भी क्या। चलिए, तो ये तो है, लेकिन अब चूँकि अब एक्रोनिम लाना था इंडिया पर तो इन्होंने लाया। अब जब ये आया था तो उस वक्त भी इसमें परेशानी हुई थी, कई बड़े नेताओं को यह नाम पसंद नहीं था उन्हीं के ग्रुप में, लेकिन फिर भी यह नाम और आपको पता ही है कि किन्हें यह पसंद नहीं था, किन लोगों को नहीं पसंद था, और इवेंचुअली ये हुआ। और तो इंडिया खेमा पर राहुल जी की इस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी सोचने की बात है, इस पर भी हमको सोचना चाहिए। कांग्रेस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और भाजपा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 3 एलिमेंट हैं जिसे हम लोगों को सोचना है। कांग्रेस पर तो मुझे लगता है सीधे सीधे अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, बेहद, चूँकि एक लीड राहुल जी लेने वाले हैं, जो उन्होंने एक बार पिछली दफ़ा भी ले करके दिखाया था। उसके पहले तक राहुल जी को बहुत सीरियसली मुझे लगता है कि काफ़ी लोग नहीं लिया करते थे, लेकिन पिछली बार जो उन्होंने अपनी देश भारत जोड़ो यात्रा नाम से जो यात्रा शुरू की, अब भारत जोड़ो यात्रा किस वजह से इन लोगों ने शुरू किया, थोड़ा समझ से परे तो ज़रूर है, क्योंकि भारत तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन अब है तो है, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्लेंस में ये सब चलता है, तो उस नाम से जोड़ा गया। और इस बार भी जब यह न्याय यात्रा के नाम से शुरू हुआ था तब तो थोड़ा वो तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन उसमें फिर से भारत जोड़ो यात्रा जोड़ा गया है। अब इस पर फिर सवाल उठेंगे, इसलिए, लेकिन अब है, यह भी है, चलेगा। तो इसका प्रभाव कांग्रेस पर तो निश्चित तौर पर अच्छी तरह पड़ने वाला है, क्योंकि जो एक फोर्स जो है, एक डायनामिज्म जो है पार्टी के लीडरशिप का, वो एक बार उभरता हुआ फिर से दिखेगा और वो कंटिन्यूटी में दिखेगा। अलग बात है कि कई बार राहुल जी बराबर कंट्रोवर्सी में पड़े हैं, कई बार पड़े हैं, और कई बार तो कोर्ट में भी उन्हें, भारत के न्यायालयों में भी उन्हें इसके लिए थोड़ा उसका जवाब देना पड़ा रहा था कि भाई ऐसा हुआ। तो खैर ये सब तो पॉलिटिक्स में चलता है, तो चला। तो कहना ये है, मेरा मानना ये है कि ये जो यात्रा इनकी करीब करीब 6,500 किलोमीटर की होने वाली है, 67 दिनों तक चलने वाली है,
और देश के 15 राज्यों से होकर के गुजरेगी। इसके परिणाम, चूंकि देखिए पिछली यात्रा और इस यात्रा का फंडामेंटल अंतर ये है कि पिछली बार लोकसभा का चुनाव काफ़ी कम से कम 1 सवा साल दूर था, सवा साल दूर था, 1.5 साल मान लीजिए आप, 1.5 साल दूर था। इस दफ़ा तो बिल्कुल एकदम इलेक्शन के मुहाने पर ये जा कर के बंद होगी ये यात्रा। तो इसके इम्पैक्ट दिखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिन्हें जो भी सही लगेगा उस हिसाब से इसके इम्पैक्ट भाजपा कांग्रेस पर पड़ेंगे। लेकिन ये तो मेरा ये अपना मानना है, लेकिन जो इनके समर्थक दल हैं उस पर इसके प्रभाव मुझे लगता है कि देखिए, अगर जब आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो आपका मित्र कंपटीटर बन करके कर रहा है, तब तो इवेंचुअली आप, इफ़ यू कांट बीट द एनिमी ज्वाइन। तो ज़्यादातर तो इनके जो सहयोगी लोग हैं, अगर वे ये ऐसी ही यात्रा निकाल करके अपना कोई बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं दिखला पाएंगे, तो इवेंचुअली ये उन्हें भी ये फ़ायदे का सौदा लगेगा कि उनकी पार्टी का उनका जो संगठन है, जो अलायंस है, उसमें जो एक अग्रणी पार्टी है जो जिसका देशव्यापी स्थान है, अगर उसका लीडर इस तरह की यात्रा कर रहा है, तो उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं अगर जहाँ भी पढ़ने हैं वो तो इन्हें भी उसके फ़ायदे मिलेंगे, ऐसा तो माना ही जाएगा। इसलिए उसमें से कुछ लोग तो इसको जरूर समर्थन करेंगे, कुछ पार्टियां जरूर समर्थन करेंगी, लेकिन अंदर खाने मुझे लगता है कि बहुतों को यह बात संभवतः पसंद नहीं होंगी। ऐसा हो सकता है, और ख़ास करके जो एम्बिशस जो नेताएं होंगे, जो 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 लोग होंगे, जो पार्टियां आज उसके नेता, जिन्हें लगता होगा कि ये तो अपना वर्चस्व बढ़ाएंगे, अपने ही अलायंस में रह करके दूसरों का सर काटेंगे, मतलब सर काटना उस तरह से नहीं है, उसे कृपया न लें, लेकिन कहने का अर्थ है कि अगर दूसरा को उससे नुकसान होता है तो वो कोई खास इससे सपोर्ट नहीं देंगे, ये इसकी भी संभावना मुझे लगती है। तो एक बात ये हुई अपोजिशन पार्टियों की बात। अपोजिशन पार्टी में कौन, ममता जी हुई, जो वो साफ दिख रहा है कि ममता जी भी वो इसको शायद उसे उतना सपोर्ट करेंगी नहीं करेंगी, अभी ऐसा खुल करके कोई बयान तो कहीं से आता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उन्हें भी ये बहुत पसंद पड़ेगा, और यह भी नहीं लगता है कि आप भी इसे पसंद करेगी, और नहीं जनता दल यू या राजद या उधर शरद पवार जी या कोई भी बहुत ज़्यादा इसे तरजीह देना चाहेंगे। हाँ, इसे तरजीह मिलेगी जब बाद में कहीं ऐसा हुआ कि यह यात्रा ज़्यादा सक्सेसफुल दिखने लगेगा, तो सभी इसका फल काटना चाहेंगे। तो अच्छी बात है, तो ये तो अच्छा ही है। अलायंस में अगर आप उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं तो ये सबके लिए फ़ायदे का सौदा होगा। अब एक ये नज़रिया है, अब ये माना जा सकता है, हालांकि मैं इससे भिन्न अपना विचार रखता हूँ। यह जरूरी नहीं है कि अगर कोई कांग्रेस को पसंद करे और वहाँ कांग्रेस वहाँ न खड़ा हो, कांग्रेस पार्टी उस क्षेत्र से खड़ा न हो जहाँ वो व्यक्ति रह रहा है, और वहाँ पर मान लीजिए कि ममता जी की पार्टी आ जाती हैं या फिर आप आ जाती है, कोई भी उनके अलायंस का कोई दूसरा पार्टी आ जाता है, तो वो उसे वोट दे ही देंगे। मुझे इसमें 100% संदेह है, क्योंकि अगर हमें कोई एक नेता पसंद है, अगर वह वहाँ है ही नहीं, उसका कैंडिडेट है ही नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि चूंकि वह अलायंस पार्टनर है तो मैं उसे ही दूं। इसका कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, मैं इस पर अलग चर्चा करूंगा। तो लेकिन अभी जिस बात पर मैं ध्यान इंगित करना चाह रहा हूं कि इसके इम्पैक्ट इनके जो मित्र दल हैं उस पर भी पड़ेंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ। अब रह गई बात भाजपा की। भाजपा इसे कितना सीरियसली लेती है, भले ही इसे लाइटली अभी आज की तारीख में इग्नोर कर दे, लेकिन जैसे जैसे राहुल जी की यात्रा बढ़ेगी, ये इसका जो इम्पैक्ट है, भले ही वो दूसरी पार्टियों पर पड़े ना पड़े, लेकिन जो दिखेगा, और राहुल जी जिस तरह से यात्रा करते हैं और लोगों को साथ में जितनी चीज़ें वहाँ होती हैं, जिस तरह से लोग वहाँ जुड़ते हैं, तो ये भाजपा को भी चैलेंज जरूर दिखेगा इसमें। और हमें लगता है कि भाजपा भी इसकी तैयारी अंदर खाने जरूर करना शुरू कर देगी, कर भी रही होगी, यह भी हो सकता है। लेकिन तो एक बात अलग है, ये बात अलग है, यह भी मानना पड़ेगा कि भाजपा अपने धुन में चल रही है। उसके
उसके पास बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जो जिसे वो निश्चित तौर पर रखेगी और रखना चाहिए भी। क्यों नहीं रखेगी, उसने काम किया है तो वो भी रखेगी। अब इसमें जो नेता हैं, मोदी जी तो अग्रणी हैं ही हैं, उनके साथ साथ अमित शाह जी और भी जो बड़े नेता लोग हैं, योगी जी चाहे और जो कोई भी, तो उनकी बातें भी होंगी। अब वो लोग कैसे भाजपा इनके के वर्क्स कोई स्ट्रेटेजी बनाती है या नहीं बनाती है, और अगर बनाती भी है तो वो दिखता भी है कि नहीं कि वो इसके बरक्स निकाल रही है, यह सब भी अलग बातें हैं, वो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि राहुल जी की यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारतीय राजनीति के अपोजिशन खेमे की तरफ से एक बड़ी यात्रा होने वाली है, जो भारत की राजनीति में अभी जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसमें हिलकोरे जरूर उठाएगा, ये मेरा मानना है। और ये इनके अपने संगठन साथियों में भी इसका असर दिखेगा, और विरोधी खेमे में, मतलब इनके जो विरोधी हैं जैसे भाजपा जो भी सत्ता पक्ष में है और एनडीए, तो उस पर भी जरूर पड़ेगा, ये मेरा मानना है। लेकिन अब ये अलग बात है कि मोदी जी की ताकत ही इतनी बड़ी है कि वो इन सब चीज़ों को कितनी आसानी से निकाल ले जाएंगे, इस पर हमारी नज़र टिकी होगी। थैंक यू, जय हिंद। लेकिन एक बार फिर से आपसे आग्रह है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप अब भी नहीं कर पाए हैं, अगर आप भूल गए हैं, तो संख्या ज़रूर बढ़ाइए और इतनी मदद ज़रूर करिए। थैंक यू, जय हिंद।